उसके बाद में अलॉटेड इंस्टीट्यूट के साथ में बच्चों के साथ दो कंडीशन होंगी। पहला, या तो वो सेटिस्फाइड होगा तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेगा और उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा और फीस सबमिट कर देगा, जो कॉलेज की फीस होगी। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष की काउंसलिंग की राउंड 1 की रिपोर्टिंग चल रही है, ऑनगोइंग है। आई थिंक 21 लास्ट डेट है। तो 2-3 दिन मैं रिपोर्टिंग के डेज में रहा, वहाँ मैंने जो एक्सपीरियंस किया, कुछ चीज़ें मुझे पता चली या जो भी आपके कन्फ्यूजन्स थे, बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट 100+ स्टूडेंट से तो यार बात की होगी, है ना, और बहुत सारे आए थे, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आ पाया हमारे पास में। कुछ आप सभी के डाउट्स थे या कुछ जगह आप लोग फंस जा रहे थे। जैसे कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बोला था कि नया वाला कॉलेज मत लेना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ निव कॉलेज ले रखे थे, एक वो प्रॉब्लम आई। दूसरा ये कि उनको फीस नहीं पता थी, हमेशा की तरह फिर से आप वहीं फंस गए। आपको फीस ही नहीं पता है, कॉलेज के बारे में नहीं पता है, कॉलेज पहले से देख कर नहीं रखा है, आपने कॉलेज में पहले से बात नहीं कर रखी है कि फीस हमको 1 टाइम में जमा करना है, कैसे जमा करना है, क्या प्रोस्पेक्टिव है। जैसे कि अभी 2-3 स्टूडेंट्स का रेगुलर कॉल आ रहा है मेरे पास में, उनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे ये बताओ कि ये लोग 1 टाइम फीस पेमेंट मांग रहे हैं, यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी एक बार में मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, घर में शादी है, मुझे एजुकेशन लोन से देना है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पहले पता करके रखनी चाहिए थी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ। अभी भी मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ यार, देखो अभी तक आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं की हुई है या आप अपग्रेडेशन मोड में हो, तो उनके लिए तो मैं कुछ बता सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। जिसने रिपोर्टिंग करके फीस सबमिट कर दी है वो अपना कॉलेज में जाए, हैप्पी रहे, कुछ भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पॉइंट्स है जो मैंने मार्क कर रखे हैं। पहला पॉइंट ये है कि राउंड 1 के बाद, मतलब अलॉटमेंट आ गई, हमने नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ में रिपोर्ट कर लिया, है ना। उसके बाद में अलॉटेड इंस्टीट्यूट के साथ में बच्चों के साथ दो कंडीशन होंगी। पहला, या तो वो सेटिस्फाइड होगा तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करेगा और उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेगा और फीस सबमिट कर देगा, जो कॉलेज की फीस होगी। एक मेजर जो क्वेश्चन था कि जो सर फीस हम सबमिट कर रहे हैं उसमें 50,000 का डीडी या जो हमारा 10,000 का डीडी है वो क्या एडजस्ट होगा, ये मतलब एक क्वेश्चन मार्क है अपने आप में। तो देखो लास्ट ईयर ये हुआ था कि ये जो डीडी थी उससे पहले क्या होता था, डीडी आपकी फीस में एडजस्ट हो जाती थी, कॉलेज हो सकता है ऑन स्पॉट एडजस्ट कर दे, हो सकता है अगली साल एडजस्ट करे, ऐसा रहता था। लेकिन अब क्या होता है, अब डीडी कॉलेज को वापस काउंसलिंग बोर्ड भेज देता है और फिर जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ होगा वो मैनेजमेंट आपको रिटर्न कर देता है, तो आप जाकर अपना डीडी कैंसिल करा सकते हो। अभी के लिए फिलहाल आप प्राइवेट कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी ऑफिशियल फीस है वो आपको ऑन स्पॉट पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट है तो कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हो, बियॉन्ड दैट कुछ नहीं कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज की हमेशा कृपा रही स्टूडेंट पे एक साथ मांगने की, तो उस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है कि गवर्नमेंट ने उतना अलाउ कर रखा है ना। अब नॉट सेटिस्फाइड कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो नॉट सेटिस्फाइड के पास में 2 कंडीशन होगी। एक तो या तो उसने रिपोर्टिंग लीव कर दी होगी तो बहुत अच्छा है, एकदम राजा आदमी है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी 50,000 की डीडी थी या 10,000 की डीडी थी उसकी डीडी बच गई, है ना, एक बेनिफिट हो गया। अब वो सेकंड राउंड में एज एन फ्रेशर की तरह जाएगा, अपना पार्टिसिपेट करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा, दैट्स इट, उसको अलॉटमेंट आएगी और देन फिर वो अपना देखेगा। अभी राउंड 1 के बाद अगर आप राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो अपग्रेडेशन में आपको क्या होगा, जो 50,000 अमाउंट होगा, 10,000 जो भी आपका सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो होल्ड ऑन सिचुएशन में फंस जाएगा। आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा, हो सकता है आपको फीस भी वहाँ पर सबमिट करनी पड़ जाए अगर प्राइवेट कॉलेज है तो। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे बच्चे गए हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं सबमिट करनी पड़ रही होगी। गवर्नमेंट के तो फिलहाल कुछ मूवेबल हो जाता है, आपस में ट्रांजेक्शन एक्सचेंज हो जाते होंगे आई थिंक। अदरवाइज जो भी अपडेटेड होगा यहाँ पे, एक चीज़ अभी कन्फ्यूजन ये है कि अगर हम अपग्रेड करेंगे, रूल तो ये कहता है कि अपग्रेड करने के बाद आपको कॉलेज में फीस नहीं सबमिट करनी पड़ेगी। अब अगर कोई कॉलेज करा लेता है तो उस पर क्या हो सकता है, फिर बाद में तो आपको रिफंड ही देगा, है ना, बियॉन्ड दैट कोई सिचुएशन नहीं है। अपग्रेडेशन के लिए मतलब जाना थोड़ा सा टफ है, मतलब गलत है, प्राइवेट कॉलेज में तो अपग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हाँ अपग्रेड उस सिचुएशन में आप कर लो अगर आपसे कॉलेज पैसा नहीं मांग रहा है, आप अपग्रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज कट ऑफ जो इन जनरल अगर हम बात करें BMS कोर्स की तो लगभग 548 कट ऑफ गई हुई है, क्योंकि हमारा एक बच्चा 545 था, उसकी अलॉटमेंट नहीं आई है, ठीक है। तो अभी मैं बोलूंगा कि जिनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आप बोलोगे एक्सपेक्टेड क्या रहेगा सर, हम कितने तक उम्मीद रख सकते हैं। अगर 535 के अबव है तो मैं जनरल वाले कैंडिडेट की बात कर रहा हूं,
आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप पार्टिसिपेट करो। आप हो सकता है यहाँ पर अगर आपको राउंड 2 में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मॉपअप तक जाना क्या दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर राउंड 2 में अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर भी आई थिंक 538 540 तक चला गया था। मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी ये रिपीट करेगा, बिकॉज इन जनरल जितना ज़्यादा यूपी में कॉलेज बढ़ा हुआ है उस हिसाब से कट ऑफ में यहाँ पर कोई डाउनफॉल आया नहीं है। लेकिन फिर भी यूपी एक कॉम्पिटिटिव स्टेट माना जाता है, इसलिए आप लोगों के साथ में नाइंसाफ़ी हो जाती है कि इतनी कट ऑफ हाई चली आती है। अभी भी आप सभी के पास एक मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया कोटे का AA-CCC का सेकंड राउंड होने वाला है, तो जिसकी भी स्कोरिंग 500 अबव हो तो वो अपना अप्लाई कर दे, उसको अलॉटमेंट मिल जाएगी। अदरवाइज फिर उसको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यूपी में तो आने वाला नहीं है। जैसे अगर किसी का 520 हो ना, मैं एक 520 से 530 वाले सुन लो, स्पेशली ऑल इंडिया कोटा जरूर डाल के रखो। मॉपअप राउंड में बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा अगर आपके पास कोई भी एक रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो। उसके बाद में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, कुछ प्राइवेट कॉलेज के मैंने नाम लिखे हैं, उनकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखी हुई है। आप अपने अलॉटेड कॉलेज का नेम और स्कोरिंग और कैटेगरी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो कैटेगरी जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम गवर्नमेंट कॉलेज का भी इसी तरीके से कुछ कट ऑफ बना पाएँ, बता पाएँ। अब ये जो है डेटा मैंने स्टूडेंट से बात करी, कुछ वहाँ से पता चला या कुछ हमारे यहाँ पर स्टूडेंट थे। सबसे जो ज़्यादा डिमांडिंग कॉलेज रहा है सरदार पटेल। अब सरदार पटेल में ऑलमोस्ट जो मुझे लग रहा है कि 250 अबव गई हुई है कट ऑफ। उसके बाद में मेजर SD सिंह, मतलब बहुत स्पीड से वो कॉलेज हैं जो बहुत तेज़ी से फुल हो रहे थे। मतलब एक मैं बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लास्ट ईयर पे 150 पे मिल गया था, 100 आई थिंक लास्ट ईयर सरदार पटेल तो लगभग 170-80 पे मेरे भी एक दो बच्चे थे, उनको भी मिल गया था, बिकॉज मॉपअप राउंड में परमिशन आई हुई थी। मेजर SD सिंह का भी सेम हाल था। इनका तो मेरे को लग रहा है कि 150 के आसपास मिल जा रहा था, लेकिन इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई, 200 अबव अप्रॉक्स मान के चलते। हाँ, अगर इससे कम में भी मिला है तो कमेंट कर देना, तो अपडेटेड जो डेटा होगा वो हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में ईशान आयुर्वेदिक यार डिमांडिंग रहा, बहुत अच्छा। ये भी आई थिंक कल का रिपोर्टिंग 52-53 मतलब सेकंड डे ही हो गए थे, तो 230 के ऊपर ही मिला है, क्योंकि दिल्ली NCR रीजन में ही कॉलेज है। GS शाहपुर का भी सेम सिनेरियो देखने को मिला है, आई थिंक 190 से 200 के बीच में ही रहा है। उसके बाद में एक नया कॉलेज है यार, गुरु गोरक्षनाथ। जब से इसका नाम लिया हुआ है तब से इनकी फीस भी बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई है, ठीक है। इन्होंने फीस 2,04,000 से लेके 2,65,000 कर दिया, तो ये मुझे थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगी है। अब क्या कर सकते हैं, कॉलेज तो भाई प्राइवेट है। हाँ, कुछ सिक्योरिटी अमाउंट मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं, है ना। यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में हाँ, जो कॉलेज का फीस है वो तो आपको देना ही देना, जो ऑफिशियल आया हो, बिकॉज वो ओनली ट्यूशन फीस होता है। उसके बाद आई थिंक ये थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर ले रहे हैं आपके साथ। ईशान का आई थिंक ऑन स्पॉट पे करना है, GS शाहपुर का ऑन स्पॉट पे करना है। आई थिंक 21,000 यहाँ पर शायद रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी ले रहे हैं। उसके बाद में गुरु गोरक्षनाथ है, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है अभी तक, जो भी लोग रिपोर्टिंग करने गए हैं। हाँ, अब यार हॉस्टल वगैरह का मैं बोलूँ, अगर कोई बोल रहा है कि कंपलसरी है तो अभी मत जमा करना, बोल देना कि भाई जब हम आएंगे देन हम तब प्लान करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँगा, जिनकी कट ऑफ मतलब बहुत अभी तक अलॉटमेंट नहीं आई है वो क्या करें। जिनकी अलॉटमेंट नहीं आई वो हमारी टीम से कंसल्ट करें, जो भी बेस्ट ऑप्शन आपको मिल पा रहा होगा एज पर द वैकेंसी वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा, और आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने 2 वीडियो और मार्क किए हुए जो आपको कमिंग वीडियोज़ मिलेंगे। एक तो कोर्स वाइज BMS, BHMS, BOMS की गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ गई है वो मैं आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो वीडियो मुझे लग रहा है कि मैंने पुरानी वीडियो बनाई थी कि टॉप प्राइवेट कॉलेज इन यूपी, BMS कॉलेज की, इस पर हम बात कर रहे थे, तो उसमें एंकराइट बड़ा पॉपुलर हो गया था, जैसे आज गुरु गोरक्षनाथ हो गया है, तो कुछ बच्चों ने वो भी देख के ले लिया है ना। हाँ, लेकिन एंकराइट वालों की एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यार सिक्योरिटी अमाउंट 50,000 कर दिया 1 लाख से, पहले 1 लाख लेते थे, अब 50,000 ले रहे हैं, तो ये थोड़ी सी मुझे ईमानदारी वाली बात लगी है। मतलब ये ठीक है, थोड़ा सा तो चलता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, फिर वन टाइम ले रहे हो, अगर हाँ, जो भी लोग किसी भी कॉलेज में रिपोर्ट कर रहे हैं, जो भी ज़्यादा आपके साथ मतलब बोलते हैं ना कि बहुत प्रेशर मेंटेन करते हैं कि ऑन स्पॉट पूरी फीस जमा करो, तो वो भी मुझे कॉलेज ज़रूर कमेंट कर देना, और वो किस तरह का रिएक्ट कर रहा है वो भी मुझे बताना, ठीक है ना। तो उनका भी ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ठीक। तो अभी ये जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें कुछ फैक्टर मैंने मेंशन किए हुए हैं, बिकॉज ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो राउंड 2 करने वाले हैं, या आपने ऑलरेडी ले रखा होगा उसके लिए भी। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कब होते हैं, ठीक है, फीस भी एक फैक्टर, डिग्री कितने दिनों में मिल जाएगी, फैकल्टी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं।
वीडियो आज की यहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।